प्रॉब्लम नंबर 1.54 दिया हुआ है ए सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू आर फाइंड द कर्वेचर रेडाई ऑफ ट्रेजेक्टरीज ट्रेस्ड आउट बाई द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो ये आर रेडियस का सिलेंडर है, रोल करता हुआ जा रहा है। हमसे किसी मोमेंट पर ये टॉप वाला जो पॉइंट ए है और ये मिड वाला जो पॉइंट बी है, इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है। तो रोलिंग मोशन को हम हमेशा दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉडी प्लस रोटेशनल मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो अब यहाँ पर देखें कि मान लेते हैं किसी जनरल टाइम पर जो सेंटर ऑफ सिलेंडर है वो v की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से आगे जा रहा है, प्लस सिलेंडर इस समय सेंटर के अबाउट लेट से ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट कर रहा है। तो चूंकि सेंटर v की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो फिर इस सिलेंडर का हर पॉइंट सेंटर के ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से v की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से ऐसे आगे जाता हुआ दिखाई देगा। रोटेशनल मोशन पर आते हैं, तो चूंकि सेंटर के अबाउट ये सिलेंडर इस समय ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम देखें आर ओमेगा होगी और उसका डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। रोल कर रहा है चूंकि ये, तो हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखें, ये रेस्ट पर रहना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर रेस्ट पर रहना है तो हम देखें कि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से v से आगे जा रहा है और रोटेशनल मोशन की वजह से आर ओमेगा से पीछे आ रहा है। तो हम लिखें v इक्वल टू आर ओमेगा। अब हमसे ए पॉइंट के बारे में पूछा गया है पहले। तो ए पॉइंट का नेट में जो वेलोसिटी है वो ट्रांसलेशनल की वजह से v, रोटेशनल की वजह से आर ओमेगा विच इज सेम एज v। तो नेट में ये 2v से आगे जा रहा है। अब मान लेते हैं कि ए पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कुछ r प्राइम है। तो हम लिखें यहाँ पर फॉर ए, जो यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इधर की तरफ ये ऑरेंज वाला ए एन दिखाया गया है। तो दिस ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2v। तो दिस इज 2v होल स्क्वायर अपॉन ए पर मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ r प्राइम है। अब ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये आया किस वजह से आया आखिर? तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से तो आया नहीं होगा, ये आया होगा रोटेशनल मोशन की वजह से। तो रोटेशनल मोशन की वजह से हम देखें इस टॉप वाले पॉइंट का जो नेट में एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ, और कितना है ये v स्क्वायर अपॉन r। तो यही जो v स्क्वायर अपॉन r है यही ए एन के बराबर होगा यहाँ पर। तो अब हम लिख दें v स्क्वायर अपॉन r, दिस इज इक्वल टू 2v होल स्क्वायर अपॉन r प्राइम। तो दैट मीन्स 4v स्क्वायर अपॉन r प्राइम। तो दिस इंप्लाइज r प्राइम इज इक्वल टू 4r। ये a पॉइंट के लिए हो गया। b पॉइंट के लिए देखा जाए, फॉर b, तो b पॉइंट को देखें तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ये v से राइटवर्ड जा रहा है, रोटेशनल मोशन की वजह से ये v इक्वल टू आर ओमेगा से डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसका जो नेट वेलोसिटी हुआ वो ऐसे हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर √2v दिखेगा। ये एंगल 45 डिग्री होगा, या कहें कि π/4 होगा। ठीक है, तो ये √2v से ऐसे हॉरिजॉन्टल से π/4 एंगल पर इसका वेलोसिटी है। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये ए एन दिखाया गया है ऑरेंज वाला वेक्टर ये। तो ए एन इज इक्वल टू, यहां पर हम देखें ए एन इज इक्वल टू √2v होल स्क्वायर अपॉन लेट से बी पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कुछ r डबल प्राइम है। अब हम देखें कि ये ए एन आखिर आया किस वजह से होगा? तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से तो आना नहीं है, ये आया होगा रोटेशनल मोशन की वजह से।
और रोटेशनल मोशन की वजह से बी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो ये वी स्क्वायर बाई आर, सेंटर की तरफ वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस वी स्क्वायर बाई आर का ये जो हॉरिजॉन्टल से 45 पर ये जो कंपोनेंट होगा इधर इस डायरेक्शन में, यही इस ए एन के बराबर होगा। तो अब हम यहां पर लिखते हैं दिस ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कॉस 45, दिस इज इक्वल टू 2v स्क्वायर अपॉन आर डबल प्राइम। तो यहां से हमें मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर 1/√2 इज इक्वल टू 2v स्क्वायर अपॉन आर डबल प्राइम। तो दिस विल इम्प्लाई आर डबल प्राइम इज इक्वल टू 2√2 आर। ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में भी पिछले प्रॉब्लम की तरह हम लोगों ने किया है, रोलिंग मोशन को ब्रेक कर लिया, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉडी प्लस प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ बॉडी।